ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 29 सत्परामर्श अपना स्वभाव बने। दीपक से दीपक जलता है और चिंगारी से आग पैदा होती है। प्रचारात्मक प्रक्रिया को हमें स्वयं दीपक बनकर गतिशील बनाना चाहिए। दीपक स्वयं जलता है और अपने आप को प्रकाश रूप में परिणत करता है। बर्फ स्वयं गलती है और सरोवर के रूप में परिणति होती है। बीज गलकर ही वृक्ष बनता है। बादल बरसकर अपना रूप तो मिटा देता है, पर संसार में हरितिमा और सरसता शीतलता दिखती है। वह उस बादल के त्याग का ही परिणाम है। युग निर्माण परिवार के सदस्यों को यही आदर्श अपनाना चाहिए और अपनी आंतरिक गरिमा को कार्य क्षेत्र में उतारकर उसे विश्व मंगल के रूप में विकसित होने देना चाहिए। संयोगवश न कोई ऊंचा उठता है और न नीचा गिरता है। विचारों की ही शक्ति है कि मनुष्य को आसमान पर उड़ा ले जाती हैं या गहरे गर्त में धकेल देती हैं। अक्सर उच्च विचारणाएं धुएं की तरह यूं हल्की फुल्की मन मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। लोग उन्हें कहने सुनने भर के लिए प्रयुक्त करते हैं, पर यदि सचमुच उन्हें आस्था के रूप में विकसित कर लिया जाए, सच्चे मन से हृदय में बिठाकर श्रद्धा या निष्ठा में परिणित कर दिया जाए, तो फिर आज का सामान्य व्यक्ति भी कल महामानव बन सकता है। इस तथ्य को हमें गहराई से समझना चाहिए और प्रयास यह करना चाहिए कि उत्कृष्ट विचारधारा मस्तिष्क तक सीमित न रहकर हृदय में उतर के अंतःकरण में स्थान जमाए, रोम रोम में समाए और कार्य रूप में उतरे। यदि ऐसा हो सके तो समझना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अपनी सबसे बड़ी सेवा मनुष्य यही कर सकता कि अपना मस्तिष्क और अंतःकरण उच्च विचारणाओं में रंग ले। दूसरों की सबसे बड़ी सहायता यही की जा सकती है कि उनके सोचने में जो त्रुटि है उसे सुधार दिया जाए। मनुष्य शक्ति का पुंज है। वह शारीरिक दृष्टि से अपंग और समर्थ होते हुए भी यदि मस्तिष्क और हृदय की दृष्टि से स्वस्थ हैं, तो समझना चाहिए उसकी मूल संपदा का 80% भाग मौजूद हैं और वह उतने में ही अनेक असमर्थताओं और असुविधाओं के रहते हुए भी अपना और दूसरों का भला कर सकता है। इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ एक ही है कि हम लोगों की अवसादग्रस्त मनोभूमि में प्रकाश की किरणों का प्रवेश कराने में सहायता प्रदान करें, उसका भटकाव दूर करें और कुत्साओं और कुंठाओं के दलदल से उबारें।
मनोबल दान करने से बढ़कर और अनुदान इस संसार में है नहीं। अन्नदान, वस्त्रदान आदि तो किसी विपत्तिग्रस्त की सामयिक शारीरिक सहायता मात्र है। इनसे किसी के अंतरंग का पोषण नहीं होगा। यदि अंतःकरण दुर्दशाग्रस्त बना रहे तो कुबेर जितनी संपदा पाकर भी मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। हम में से प्रत्येक की अटूट निष्ठा इस बात में होनी चाहिए कि अपनी उच्च आस्थाओं का अधिकाधिक पोषण अभिवर्धन करेंगे और उस संपदा से अपने समीपवर्ती क्षेत्र को अधिकाधिक लाभान्वित करेंगे। यह एक ही रीति नीति यदि मजबूती से अपना ली जाए तो लोगों की दृष्टि में वह भले ही कोई बड़ा काम दिखाई न दे, पर आत्मा और परमात्मा के दरबार में उसे अति उच्च कोटि का परमार्थ माना जाएगा। व्यक्तिगत उत्कृष्टता के अभिवर्धन के लिए हमें जीवन की गुत्थियों को सुलझाने वाला, दैवी संपदाओं की ओर उन्मुख कराने वाला स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन अपनाने का अधिकाधिक प्रयत्न करते रहना चाहिए और जब भी अवसर मिले ऐसे विचारों के साथ रमण करना चाहिए जो मलिनता से उबारने और परमार्थ में संलग्न होने का साहस उत्पन्न करते हों। लोक सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, पुण्य परमार्थ के लिए, देश धर्म समाज को समुन्नत बनाने के लिए हमें एक रीति नीति अपना ही लेनी चाहिए कि अपने संपर्क क्षेत्र में उत्कृष्टता की आस्थाओं का बीजारोपण करेंगे। यह कार्य सरल है, कठिन नहीं। वे कार्य कठिन लगते हैं जो पहले किए नहीं गए हैं, अनभ्यस्त हैं। अभ्यास और व्यवहार में आने वाले कार्य वस्तुतः कठिन होते हुए भी नितांत सरल हो जाते हैं। हमारा संपर्क सैकड़ों से स्थायी और हजारों से अस्थायी होता है। लोगों से मिलना जुलना बना ही रहता है, बातें भी करनी ही पड़ती हैं। वे अपनी बातें हमसे कहते हैं या हमें उनसे अपना कुछ प्रयोजन कहना पड़ता है, यह बंद नहीं हो सकता। सांसारिक वार्तालाप के बीच उत्कृष्टता, आदर्शवादिता का पूट देते रहने की आदत डाल लेना आरंभ में ही कुछ सतर्कता, चेष्टा और मनोयोग की अपेक्षा करेगा। पीछे तो वह नितांत सरल और स्वाभाविक हो जाएगा। कितनों को गालियां देने बकते रहने की आदत पड़ जाती है। कईयों को निंदा चुगली किए बिना, छिद्रान्वेषण में अकल लड़ाए बिना रोटी हजम नहीं होती। यह सब केवल वार्तालाप में कुछ अतिरिक्त मिला देने की आदत मात्र है, जो पीछे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हानि उठाने पर भी वह छुड़ाए नहीं छूटती। इसी प्रकार अपने स्वभाव में लोगों को सत परामर्श देते रहने की, उनकी भूलों की और इंगिती करते रहने की आदत डालें तो उसका भारी हितकर परिणाम हो सकता है। संभव है कोई तत्काल अपनी बात न माने, पर यह भी निश्चित है कि सुलझे हुए विचारों में
असाधारण शक्ति होती हैं। वे कहीं ठीक तरह बैठ जाए जो आज न सही, जब भी अवसर मिलता है उभर कर ऊपर आते हैं और सुधरी हुई गतिविधियां अपनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए न अलग से समय निकालने की आवश्यकता है, न अतिरिक्त कार्यक्रम बनाने की। साधारण दैनिक वार्तालाप में आदर्शवादी परामर्श एवं प्रेरणा देते रहने की अपनी आदत बनानी पड़ती है और यह परमार्थ प्रयोजन सहज ही, अनायास ही, स्वसंचालित रीति से अपना काम करता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि किसी व्यक्ति को उसकी गलती सुनना मंजूर नहीं। हर आदमी अपने को सही समझता है। गलती बताने वाले को अपना अपमान करता समझता है और अपने पूर्वाग्रह को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उसी का समर्थन करने में अपनी मान रक्षा समझता है। इस जनमानस की अति दुखद दुर्बलता को हमें ध्यान में रखना होगा और जो बात कहनी है सीधे आदेश देने या सीधी गलती बताने की अपेक्षा उसे घुमाकर कहना चाहिए। यदि इतनी कुशलता सीख ली गई तो फिर बिना विरोध का सामना किए अपना तीर निशाने पर लगा रहेगा। जो कहना है किसी दूसरे का विवरण सुनाते हुए कहना चाहिए। जैसे किसी को नशा न पीने का परामर्श देना हो तो सीधी बात कहने से नशेबाज रुष्ट होगा और झुंझ लाएगा। यदि किसी अन्य नशेबाज को उठानी पड़ी हानि का दुखद वर्णन क्रोध की नहीं करुणा की भाषा में कहकर सुनाया जाए तो वह व्यक्ति परोक्ष रूप से उसका प्रभाव अपने ऊपर अधिक अच्छी तरह ग्रहण कर सकता है। यह बड़ों की वीरानों की बात रही, पर अपने अति घनिष्ठ को, छोटों को सीधा परामर्श भी दिया जा सकता है। हाँ, एक ही बात ध्यान में रखनी होगी कि उसमें आक्रोश, घृणा, तिरस्कार के भाव नहीं, शालीनता, आत्मीयता, करुणा और सद्भावना का पूट रहे। लोग सत् परामर्श से नहीं, कहने के ढंग पर नाराज होते हैं। अक्सर होता यह है कि जिन बातों से हमारी असहमति सी होती हैं उनके प्रति आक्रोश भी होता है। मन का उथलापन उस आक्रोश को ही पहले उभार लाता है और कहा जाना चाहिए उसकी अपेक्षा आक्रोश अधिक व्यक्त कर दिया जाता है। बस यही विरोध का कारण बनता है। यदि सामने वाले के प्रति अपनी सहज आत्मीयता, हित कामना और सहानुभूति का पुट लगाते चला जाए तो मतभेद वाले संदर्भों को भली भांति व्यक्त किया जा सकता है और विरोध का सामना किए बिना उसका सत्परिणाम देखा जा सकता है। हमें अपने आप को एक प्रकाश यंत्र के रूप में, प्रचार तंत्र के रूप में विकसित करना चाहिए। भले ही लेख लिखना, भाषण देना न आए, पर सामान्य वार्तालाप में आदर्शवादिता का पूंट घोले रहने की आदत डाले रह सकते हैं और इस प्रकार अपने संपर्क क्षेत्र में नव निर्माण विचारधारा के लिए
गहरा स्थान बना सकने में सफल हो सकते हैं। जोला पुस्तकालय संचालन में परोक्ष रूप से पहले अभिरुचि जगाना, उत्सुकता उत्पन्न करना, पीछे पुस्तक देने लेने के क्रम से अपने संपर्क क्षेत्र को सद्विचारणाओं से उच्च स्तरीय आस्थाओं से आलोकित कर सकते हैं। इस संदर्भ में सबसे बड़ा काम अपने वार्तालाप में उपयुक्त परामर्श का रंग घोले रहने से हो सकता है। इसे हमें अपने स्वभाव का अंग बना लेना चाहिए। पाठ 29 समाप्त।